कौन कौन सही करवा रहे हैं, एक बार देखो दोबारा से। और ये सीखने वाला आसन है। भाई साहब हैं जिन्होंने हाथ उठाया है हाँ। कि वो सही कर पा रहे हैं। ये तो एक हमारे लिए थोड़ा सोचने का विषय है। जिस तरीके से हम दंड आसन में, आहा देखो एक छोटा सा बच्चा भी हमारे पास योग के लिए आया है जो शायद अभी 1-2 महीने का ही होगा, 2-3 महीने का। तो वक्र आसन बहुत जरूरी है और इसके बहुत बड़े फायदे हैं। उसके बाद हम करेंगे क्लॉक बाई, एंटी क्लॉक बाई। बहुत ही कोमलता और निर्मलता के साथ करना। ये नहीं कि आप जो है बड़े टेंशन में होकर के करो इस चीज को। योग हमेशा जो है बड़ी कोमलता के साथ करना होता है। अगला आसन हम करवाएंगे उसके बाद हम जो है पेट के बल लेटेंगे। पेट के बल ऐसे लेट जाएंगे। मकर आसन करेंगे। मकर आसन देखो आपके लिए आराम वाला मकर आसन करेंगे। मकर आसन के बाद देखो ये आराम का आसन है। अब जो ना बहुत जल्दी आप लेट जाओगे, हार के बिल्कुल। अब मैं जो कहेंगे मकर आसन के साथ ऐसे करेंगे। देखो मकरासन में पैरों के बीच में लगभग 1.5 से 2 फीट आप जगह बना लें। पीछे एकदम पैर नीचे रहें, सभी के पैर नीचे रहें और बायां हाथ हमारे चेहरे के वहाँ आएगा और दाहिना हाथ बाएं हाथ के ऊपर रहेगा। और बिल्कुल ये शवासन का विपरीत आसन है। जो हम शवासन करते हैं सीधा लेट के, ये उसके विपरीत आसन है। इसे मकरासन कहते हैं। जैसे मकर धूप सेकता है ना, ऐसे हम उस अवस्था में रहना है। और एक तरफ गर्दन बिल्कुल सहज, कहीं भी तनाव नहीं शरीर में। पैर खुले हुए, अधिकतर के पैर खुले हुए नहीं है। थोड़ा सा पैरों के बीच में स्पेस दें और फिर हमारे आदरणीय जी हमारे लिए बहुत आराम मिला है। और ये तरीके देखो कितना आनंद आ रहा है। आप लेट पेट के बल लेट करके मकर आसन करेंगे। मकर आसन जो मकर है ना, पूरा पानी में घूमता है, खूब शिकार करता है और उसके बाद फिर वो अपने जो ना बाहर आ जाए धूप में, अपने आप को बिल्कुल ऐसे गिरा दे जैसे वो बिल्कुल विलीन हो गया हो। तो ये मकर आसन। और साथ साथ मैं एक भजन भी आपके सामने सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूँ, योग गीत। जो प्रोटोकॉल है तो प्रोटोकॉल है, उसका भी एक महत्व है। तो हम सभी आसन, उसके बाद 3 प्राणायाम है, वो आप प्राणायाम करेंगे और तब हम जाएंगे। अच्छे से आप सीखें। तो इसके बाद आपको भुजंगासन करना है। मकरासन से अवस्था से बाहर आओ आप सभी। और भुजंगासन जैसे ही आप उठोगे तो सांस अंदर खींचोगे और जब आप नीचे आओगे तो सांस छोड़ते हुए आपको नीचे आना है। ये भुजंगासन 2 बार तो कम से कम आप करना। भुजंगासन की 3 स्थिति होती है और जैसे आप मकर आसन में अभी थे वैसे इस मकर आसन में होकर के ऊपर की साइड होना। ये हमारा अर्ध भुजंगासन है। इसमें जो भुजंगासन हमारी नाभि, जो स्वादिष्ठान चक्र है, नाभि के निचला हिस्सा टच होना चाहिए। एक तो पूर्ण तो हम उठ जाते हैं, मूलाधार चक्र ही नीचे रहता है, लेकिन इसमें नाभि का जो स्पर्श है वो जमीन पे रहना चाहिए और हमें उसमें उठना चाहिए। इसमें हाथ पूरे सीधे नहीं हो पाते, इसमें आधे हाथ होते हैं, आधे मुड़े हुए रहते हैं। तो ये भुजंगासन 2 बार करेंगे आप। हाथ कंधों के बराबर में हो, थोड़ा सा स्पेस देके। ये पूर्ण भुजंगासन है। भुजंगासन की वैसे 3 स्थिति होती है और चौथी स्थिति में जैसे सांप ऊपर को गर्दन करके नीचे झुकता है ना, उस तरीके से भी होता है।
अब भुजंग आसन में ही हम पीछे मुड़ के देखेंगे और एड़ियों को हमें देखना है। यदि हम बाईं तरफ से मुड़ते हैं तो हमने दाहिनी एड़ी को देखना है, और जब दाहिनी तरफ से मुड़ेंगे तो हमें बाईं एड़ी को देखना है। तो ये एक अतिरिक्त मैंने वो बताया है, भुजंगासन का पूर्ण लाभ मिलेगा। और पूर्ण भुजंगासन करना है, पूरे हाथ ऊपर उठने चाहिए। दिख रही है अर्जुन की तरफ। और ये भुजंगासन जो ना, एक स्थिति ऐसी होती है जैसे ऐसे करेंगे हम, तो इसमें क्या होता है कि हम जैसे सांप ऊपर नीचे गर्दन करता है, फुंकार करता है, उससे बहुत लाभ मिलता है हमारे फेफड़ों को। उसको कैसे करेंगे? ये भुजंगासन की चौथी स्थिति है। अगर इस आसन को आप करते हो तो हमारे फेफड़े जो है वो बिल्कुल साफ हो जाते हैं। हाँ, और ऐसे ही लेटे लेटे फिर हम करेंगे शलभासन। शलभासन कैसे करेंगे? पीछे को चले जाए, पीछे को हमारे हाथ चले जाएंगे ऐसे करके, पीछे से हमारे पैर उठेंगे ऐसे करके, यूं लेटो, पेट के बल लेटेंगे सीधे। हाँ, पीछे को हाथ करेंगे, हाथ थाई के साथ में, नितंब के साथ में होंगे। हाँ, और उठाओ, थोड़ा रोक के रखो, हिम्मत रखेंगे और पीछे के उसको उठाएंगे। हमारी नाभि जो हमारी गुर्दों में पानी भर जाता है ना, वो नहीं भरेगा आपको, और हमारे नितंबों में जो दर्द होता है वो भी नहीं होगा। शलभासन बहुत फायदेमंद है, और हमारा मेरुदंड बिल्कुल लचीला हो जाता है इससे, और हमारी टैल है वो बहुत सही रहती है इससे। शलभासन के साथ हम करेंगे, अब पीठ के बल लेटेंगे हम, पीठ के बल, आसन है। आप पीठ के बल लेटो, सेतुबद्ध आसन। टखनों को पकड़ेंगे और कमर को उठाएंगे, कंधे नीचे टिके रहेंगे, सेतुबद्ध आसन। बहुत बढ़िया आसन है ये। मैं देख रहा हूँ बहुत से कर नहीं रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, आसन सीख नहीं पा रहे हैं। सीखिए, आज के दिन आसन आपको सीखने चाहिए। कृपया इस योग दिवस पर थोड़ा लाभ लें आसनों का, ये बहुत जरूरी है। सेतुबद्ध आसन, हमारे आदरणीय जी भी अभी सेतुबद्ध आसन करेंगे, लेट करके दिखाइए। हाँ हाँ, पहले उसका वो तो करवा दो, उत्तान पादासन करके। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी ऐसे पेट के बल लेटेंगे, अब जो है उत्तान पादासन करेंगे। ये देखो, उत्तान पादासन देखो, हमारे आदरणीय जी ने आज उत्तान पादासन कर लिया है। बिल्कुल इनका पेट कम हो जाएगा आज काफी। देखो, हमारी जठर अग्नि के लिए बहुत बढ़िया है उत्तान पादासन। बहुत लोगों ने ऊपर तक पैर उठा लिए हैं, वो हलासन कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा कम। और इसके बाद करेंगे पवन मुक्त आसन। ऐसे लेट के पवन, हमारे आदरणीय जी पवन मुक्त आसन करके दिखाएंगे। एक एक पैर से करेंगे, जिनको दो पैरों से नहीं होता, एक एक पैर से कर लो। हाँ, जिन
सांस छोड़ते हुए। हाँ, अरे भाई ये पवन मुक्त आसन करेंगे। पवन मुक्त जैसे हमारे योगाचार्य जी करवा रहे हैं। ये डोलन आसन कर रहे हो आप लोग, डोलन आसन नहीं करना है आपको, पहले पवन मुक्त आसन करना है। फिर दोनों पैरों को लगा करके पवन मुक्त आसन करेंगे, दोनों पैरों को लगा। हाँ, और इस घुटनों को चूमेंगे अपने होठों से, चूमिए, आपकी सारी गैस बाहर निकल जाएगी, कभी गैस की प्रॉब्लम नहीं होगी जो पवन मुक्त आसन करेगा दोनों घुटनों को। हमारे राहुल जी जो बैठे हुए हैं ये नहीं कर पा रहे हैं, कृपया वो भी यहाँ पे करें आकर के। हमारे यमुना परिवार के कोषाध्यक्ष ये पवन, हाँ करके दिखाओ, लेटो लेटो लेटो। जो लोग नहीं कर रहे हैं वो करें कृपया। देखो, हाँ ऊपर को करें, हाँ बिल्कुल 90 एंगल बनाए बिल्कुल। अब हम करेंगे सर्वांगासन। ये सर्वांगासन करो। अब ऊपर को कंधे के उसको उठना, पैर सीधे रखने हैं बिल्कुल। सर्वांगासन, इसी में पूर्ण हल आसन हो जाएगा, पीछे तक करो।